हमारे धर्म शास्त्रों में मांसाहार को तामसिक भोजन माना गया है, जो व्यक्ति की बुद्धि और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने एक शिकारी को समझाते हुए बताया कि मांस खाना कभी उचित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण और हिरण की कहानी, मांस का असली अर्थ। एक बार श्री कृष्ण यमुना किनारे बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक हिरण डर के मारे उनके पीछे छिप गया। उसका पीछा करता हुआ एक शिकारी भी वहां पहुंचा और हिरण को सौंपने की मांग की। श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाया कि किसी भी जीव को मारना पाप है और मांस खाना भी। शिकारी ने पूछा, राजा लोग भी शिकार करते हैं, क्या वे भी पापी हैं? इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई, मगध की कथा। मांस सस्ता है या महंगा? मगध राज्य में एक बार अकाल पड़ा और राजा ने मंत्रियों से समस्या का समाधान पूछा। एक मंत्री ने मांस को सस्ता और उत्तम भोजन बताया। प्रधानमंत्री ने एक अनोखा प्रयोग किया। वह रात को उस मंत्री के पास गया और कहा कि राजा की जान बचाने के लिए 2 तोला मांस चाहिए। मंत्री ने मांस देने से मना कर दिया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर बचने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से यही बात कही और किसी ने मांस देने की हिम्मत नहीं दिखाई। सच्चाई का सामना, मांस वास्तव में महंगा है। अगले दिन प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी और बताया कि ये 2 तोले मांस की कीमत है। सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये कीमत चुकाई। तब राजा ने समझा कि मांस सस्ता नहीं बल्कि सबसे महंगा है। इस सीख के बाद मगध में मेहनत कर फसलें उगाई गईं और संकट दूर हुआ। शिकारी की सीख। इस कहानी को सुनकर शिकारी ने मांस खाना और शिकार करना छोड़ दिया। श्री कृष्ण की शिक्षा ने उसे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया।